आज हम एक बहुत ही डीप और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखो, हर इंसान ये चाहता है कि उसकी कमी किसी को सच में फील हो। मॉर्निंग में जब वो उठे तो फर्स्ट थॉट आप हो, और नाइट को सोने से पहले लास्ट थॉट भी आप ही हो। साउंड्स अमेजिंग, राइट? पर सवाल ये है कि ये पॉसिबल कैसे है? आंसर सिंपल है, आपको ऐसा इंसान बनना होगा जिसकी प्रेजेंस भी पावरफुल हो और एब्सेंस भी अनफॉरगेटेबल। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, एब्सेंस शार्पन्स लव, प्रेजेंस स्ट्रेंथन्स इट। यानी जब आप नहीं होते तो आपकी कमी और ज्यादा चुभती है, और जब होते हो तो बॉन्ड और मजबूत होता है। अब इमेजिन करो, अगर आप खुद को इतना रेयर, वैल्यूएबल और बैलेंस्ड बना लोगे कि आपकी नॉन प्रेजेंस भी उनकी जिंदगी में खालीपन छोड़ दे, तो क्या होगा? एग्जैक्टली वही मैजिक होगा जिसकी आप तलाश कर रहे हो। आज हम 10 ऐसे स्टोइक प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे जो आपकी पर्सनालिटी को इतना इंपैक्टफुल बना देंगे कि लोग आपको मिस किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग स्ट्रैटेजीज हैं। तो तैयार रहो, क्योंकि अगर इन्हें जेन्युइनली अप्लाई किया तो आपकी वैल्यू हर किसी की नजर में स्काई हाई हो जाएगी। चलो अब शुरू करते हैं अपने पहले रूल से, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। अब आप सोच रहे होंगे, भाई इससे कोई मुझे ज्यादा याद कैसे करेगा? तो सुनो, जब आप आत्मनिर्भर होते हो ना, तो आपका पूरा वाइब ही बदल जाता है। आप किसी पर क्लिंगी नहीं होते, ना ही हर वक्त अटेंशन मांगते हो। इसके बजाय आप अपनी लाइफ को जी रहे होते हो, अपने हॉबीज एंजॉय कर रहे हो, अपने गोल्स पे काम कर रहे हो, और अपनी खुशी खुद क्रिएट कर रहे हो। यही क्वालिटी आपको दूसरों के लिए ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बना देती है। सोचो जरा, अगर आप हर वक्त अवेलेबल रहो तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में बिजी, प्रोडक्टिव और खुश रहते हो तो सामने वाला सोचता है, यार ये अभी क्या कर रहा होगा, कैसे इतना कॉन्फिडेंट रहता है? और यही क्यूरियोसिटी उन्हें आपकी ओर खींचती है। आत्मनिर्भर होना मतलब किसी को दूर करना नहीं है। इसका मतलब है रिलेशनशिप में एक हेल्थी स्पेस देना, ताकि दोनों अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर सकें। और बिलीव मी, जब आप अपने दम पर खड़े होते हो तो लोग आपको और रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी एब्सेंस को डीपली फील करते हैं। तो याद रखो, जितने इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट आप बनोगे, उतनी ही ज्यादा आपकी याद लोगों को सताएगी। यही है रियल पावर ऑफ सेल्फ रिलायंस। अब आते हैं दूसरे रूल पर, भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। अब आप सोच रहे होंगे, यार मैं तो बस चाहता हूं कि वो मुझे याद करें, इसमें इमोशंस कंट्रोल करने की क्या जरूरत? तो सुनो, यही तो असली मैजिक है। अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना वैसा ही है जैसे किसी तेज दौड़ते घोड़े की लगाम पकड़ लेना। पूरा डायरेक्शन आपके हाथ में आ जाता है। इमेजिन करो, हर बार जब आप उनसे बात करते हो, आप शांत, कंपोज्ड और स्टेबल रहते हो। चाहे बातचीत थोड़ी गर्म हो जाए या अचानक कोई ट्विस्ट आ जाए, आप पैनिक नहीं करते। और यही क्वालिटी सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपके पास अपने मन का कंट्रोल है, बाहर की इवेंट्स का नहीं। मतलब अगर आपने अपनी रिएक्शंस को संभाल लिया तो आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जिसकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब सोचो, पहले वो आपकी रिएक्शन प्रिडिक्ट कर लेते थे, लेकिन अब आप काम, मिस्टीरियस और डेप्थ से भरे हुए हो। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, इनके माइंड में चल क्या रहा है। यही क्यूरियोसिटी उन्हें आपकी ओर खींचती है और आपकी एब्सेंस में आपको मिस करवाती है। लेकिन याद रखो, इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप रोबोट बन जाओ। इसका मतलब है कि आप रिएक्ट करने की बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करो। जब आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो तो वो प्योर और दिल से होते हैं, और यही चीज उनकी मेमोरी में बार बार प्ले होती है जब आप आसपास नहीं होते। तो नेक्स्ट टाइम बस काम रहो, थोड़ा रहस्य रखो और देखो कैसे वो बार बार आपको याद करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे रूल की, सोच समझकर संवाद करना, इंटेंशनल कम्युनिकेशन। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो उनकी बातें दिल और दिमाग दोनों पर असर छोड़ देती हैं। वही मैजिक आपको भी क्रिएट करना है। देखो, कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स बोलना नहीं है, ये आर्ट है। जब आप अपने शब्द सोच समझकर चुनते हो, थॉटफुल,
मीनिंगफुल और थोड़े मोहक, तो आपकी बातें लोगों को लंबे समय तक याद रहती हैं। जैसे सेनेका ने कहा था, ऐसा बोलो कि तुम दोबारा बोल सको। मतलब आपकी बातें इतनी वैल्यू वाली होनी चाहिए कि सामने वाला बार बार आपको सुनना चाहे। अब इमेजिन करो, हर बार जब आप बोलते हो तो आपका मकसद होता है कनेक्ट करना, समझना और बातचीत को डेप्थ देना। आप बस हवा में वर्ड्स नहीं फेंकते, बल्कि ऐसे सेंटेंसेस बनाते हो जो दिल को टच करें। और जब आप वहां नहीं होते तो आपकी बातें उनके दिमाग में गूंजती हैं, जैसे कोई सॉफ्ट एको। यही एको उन्हें बार बार आपकी याद दिलाती है। इंटेंशनल कम्युनिकेशन क्यूरियोसिटी भी क्रिएट करता है। सामने वाला सोचता है, इनकी बातों का असली मतलब क्या था, और ये सोच ही उन्हें आपकी ओर खींचती है। तो याद रखो, वर्ड्स को हल्के में मत लो, बोलो कम, लेकिन बोलो ऐसा जो असरदार हो। ये सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं, आपका पूरा पर्सनैलिटी शाइन करेगा। अब आते हैं चौथे रूल पर, गैर मौजूदगी को अपनाना। एम्ब्रेस एब्सेंस। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि डिस्टेंस से क्लोजनेस कैसे बढ़ सकती है, लेकिन सच मानो यही रूल सबसे पावरफुल है। देखो, हर रिश्ते में स्पेस उतना ही जरूरी है जितना साथ होना। अगर आप हर वक्त सामने वाले के आसपास रहोगे तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे ऑर्डिनरी लगने लगेगी। लेकिन जब आप एब्सेंस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हो तो आपके लिए एक खास जगह उनके दिल में बनती है। जैसे कहते हैं, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। अब इमेजिन करो, आप हर बार इंस्टेंट रिप्लाई देने की बजाय थोड़ा स्पेस देते हो। उस साइलेंस को एक रहस्य बनने दो। सामने वाला सोचेगा, ये अभी क्या कर रहे होंगे। यही क्यूरियोसिटी आपको और ज्यादा आकर्षक बना देती है। आप उनके एवरीडे रूटीन का बोरिंग हिस्सा नहीं रहते, बल्कि वो खास पल बन जाते हो जिसका इंतजार किया जाता है। ये रूल आपको बैलेंस सिखाता है, साथ का भी और अकेलेपन का भी। और बिलीव मी, जब आप थोड़ी दूरी के बाद मिलते हो तो वो कनेक्शन पहले से भी फ्रेश, स्ट्रांग और एक्साइटिंग लगता है। जैसे कोई पुराना फेवरेट सॉन्ग अचानक फिर से सुनने को मिल जाए। तो एब्सेंस से डरना मत, उसे अपनाओ। यही स्पेस आपके रिश्ते को गहराई और आपकी प्रेजेंस को अनफॉरगेटेबल बना देगा। अब आते हैं पांचवें रूल पर, संवाद में सजीव रहना। बी फुली प्रेजेंट इन कॉन्वर्सेशंस। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे कोई आपकी गैर मौजूदगी को ज्यादा कैसे महसूस करेगा। तो सुनो, इसका सीधा सा लॉजिक है, जब आप किसी के साथ होते हो तो उस पल को इतना खास बना दो कि जब आप वहां ना हो तो वही पल उन्हें बार बार याद आए। सजीव होने का मतलब ये नहीं कि आप बस वहां फिजिकली बैठे हो। इसका मतलब है पूरी तरह से जुड़ना, ध्यान से सुनना, सोच समझकर जवाब देना और सामने वाले को यह महसूस कराना कि उस वक्त आपकी दुनिया सिर्फ वही है। इमेजिन करो, आपकी एक छोटी सी हंसी, आपकी एक नजर या आपका थॉटफुल जवाब उस पल को इतना डीप बना देता है कि वो मेमोरी बनकर रह जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर काम ऐसे करो जैसे वो आखिरी हो। जब आप इस सोच को बातचीत में डालते हो तो हर वर्ड, हर जेस्चर प्राइसलेस बन जाता है। यही डेप्थ और अटेंशन सामने वाले को डीपली टच करती है। और जब आप नहीं होते तो उन्हें वही अटेंशन, वही समझ और वही केयर मिस होती है। यही कमी उन्हें बार बार आपकी याद दिलाती है। तो अगली बार जब आप किसी के साथ हों तो आधा मन कहीं और मत रखो, पूरी तरह उस पल को जी लो। क्योंकि सच यही है, जितना ज्यादा आप फुली प्रेजेंट होंगे उतना ही आपकी एब्सेंस पावरफुल महसूस होगी। अब आते हैं छठे रूल पर, बातचीत में निरंतरता। कंसिस्टेंसी इन कम्युनिकेशन। ये रूल सिंपल लग सकता है, लेकिन बिलीव मी, इसकी ताकत बहुत डीप है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई इंसान रोज रोज एक छोटे से मैसेज से भी कनेक्ट रखता है तो उसकी कमी और ज्यादा फील होती है अगर वो अचानक से गायब हो जाए? यही है कंसिस्टेंसी का मैजिक। अब ध्यान देना, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि दिन भर क्या कर रहे हो, कहां हो वाले टेक्स्ट्स भेजते रहो। इसका मतलब है कि आपके कम्युनिकेशन में एक रिदम हो, एक भरोसा हो। जैसे सुबह का सिंपल गुड मॉर्निंग, दिन में कभी हाल चाल पूछ लेना, या रात को दिन का छोटा सा सारांश शेयर कर देना। ये छोटे जेस्चर्स सामने वाले के दिन का हिस्सा बन जाते हैं। सेनेका ने कहा था, नियमितता बुद्धिमत्ता का संकेत है। और ये सही है। जब आप अपनी बातचीत में एक स्थिर पैटर्न रखते हो तो सामने वाले को फील होता है कि आप
जेन्युइनली केयर करते हो और कमिटेड हो। अब इमेजिन करो, अगर किसी दिन ये मैसेज नहीं आता तो इंस्टेंटली एक खालीपन महसूस होगा। वही खालीपन आपकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है। कंसिस्टेंसी का असली फायदा यह है कि आप धीरे धीरे उनकी डेली लाइफ के ताने बाने में खुद को बुन देते हो, और जब आप एब्सेंट होते हो तो आपकी वो वार्मथ, वो प्रेजेंस मिस होती है। तो याद रखो, रेगुलरिटी इज की। ये सिर्फ बातचीत नहीं है, ये रिश्ते में ट्रस्ट और बिलोंगिंगनेस की नींव है। अब आते हैं 7वें रूल पर, उद्देश्यपूर्ण जीवन, पर्पसफुल लाइफ। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, अगर मैं अपनी लाइफ को पर्पस के साथ जीता हूं तो इससे मेरी एब्सेंस कैसे और ज्यादा महसूस होगी। तो सुनो, इसका जवाब बहुत सिंपल है। जब आप एक ऐसे इंसान बनते हो जो इंस्पायर्ड है, पैशनेट है और मीनिंगफुल कामों में बिजी है, तो आप ऑटोमेटिकली रेयर और अट्रैक्टिव बन जाते हो। सोचो जरा, ज्यादातर लोग अपनी लाइफ बस टाइम पास में निकाल देते हैं, लेकिन जब आप अपने ड्रीम्स, गोल्स और पैशन के पीछे भागते हो तो आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हो। आपका पार्टनर ये देखता है कि आप सिर्फ रिलेशनशिप पर डिपेंडेंट नहीं हो, बल्कि अपनी एक अलग पहचान रखते हो। यही बात आपको अलग और यादगार बना देती है। सेनेका ने कहा था, अगर इंसान को नहीं पता कि उसे कहां जाना है तो कोई भी हवा सही हवा नहीं होती। मतलब बिना क्लियर गोल्स के लाइफ डायरेक्शनलेस हो जाती है। लेकिन जब आपके पास एक क्लियर उद्देश्य होता है तो आपकी एनर्जी, आपकी बातचीत और आपकी पूरी प्रेजेंस पावरफुल हो जाती है। अब इमेजिन करो, जब आप अपने पार्टनर से बात करते हो और एक्साइटेड होकर अपने प्रोजेक्ट्स, हॉबीज या किसी नए क्रिएटिव काम के बारे में बताते हो, तो आपकी आंखों में वो स्पार्क दिखता है। ये स्पार्क इतना कंटेजियस होता है कि सामने वाला भी मोटिवेटेड फील करता है, और जब आप वहां नहीं होते तो उन्हें आपकी वही एनर्जी और एंथुजियाज्म मिस होता है। वो सोचते हैं अगली बार ये कौन सी नई एक्साइटिंग चीज शेयर करेगा। यही क्यूरियोसिटी आपकी एब्सेंस को और ज्यादा गहराई से महसूस कराती है। तो याद रखो, पर्पसफुल लाइफ जीना सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके रिश्तों के लिए भी पावरफुल है। जब आप लाइफ को जुनून और डायरेक्शन के साथ जीते हो तो आप सिर्फ याद नहीं किए जाते, बल्कि एडमिरेशन और रिस्पेक्ट के साथ याद किए जाते हो। आप उनकी मेमोरी में बस एक इंसान नहीं, बल्कि इंस्पिरेशन बन जाते हो। अब आते हैं 8वें रूल पर। सोचो, रिलेशनशिप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है? लुक्स, मनी या फिर केवल शब्द? एक्चुअली सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है इमोशंस में बैलेंस। जब आप अपनी इमोशंस को समझदारी से हैंडल करते हो तो सामने वाला आपकी एब्सेंस में भी आपकी स्टेबिलिटी और डेप्थ को मिस करता है। देखो, ज्यादातर लोग छोटी छोटी बातों में ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। कभी गुस्सा, कभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, कभी अननेसेसरी ड्रामा। प्रॉब्लम यह है कि ऐसी एक्सट्रीम्स टेम्पररी होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में थका देती हैं। अब इमेजिन करो, आप एक ऐसे इंसान हो जो हर सिचुएशन में कामली रिस्पॉन्ड करता है। चाहे फाइट हो या डिसएग्रीमेंट, आप इंस्टेंट रिएक्ट करने के बजाय सोचकर रिस्पॉन्ड करते हो। बिलीव मी, ये चीज सामने वाले के दिल में आपके लिए एक अलग रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे अच्छी बदला यह नहीं है कि आप अपने दुश्मन की तरह बन जाएं। मतलब अगर कोई आपको हर्ट करे तो आप खुद वैसा बनकर रिएक्ट मत करो। इंस्टेड अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो और मैच्योरिटी दिखाओ। यही मैच्योरिटी आपके पार्टनर को फील कराती है कि आपकी फीलिंग्स सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं हैं, बल्कि जेन्युइन और स्टेडी हैं। अब सोचो, जब आप उनके साथ होते हो तो आप कामनेस और समझदारी लाते हो, और जब आप दूर होते हो तो वो सोचते हैं काश अभी वही होता तो सब इजी हो जाता। यही वो जगह है जहां आपकी नॉन प्रेजेंस भी पावरफुल बन जाती है। इमोशनल बैलेंस का मतलब कोल्ड होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी इमोशंस के मास्टर हो, स्लेव नहीं। और बिलीव मी, यही क्वालिटी सबसे अट्रैक्टिव होती है। रिलेशनशिप्स में ड्रामा मोमेंटरीली एक्साइटिंग होता है, लेकिन शांति और डेप्थ वो हमेशा याद रहती है। तो अगली बार जब आप रिएक्ट करने लगो, पॉज करो, थोड़ा सोचो और फिर रिस्पॉन्ड करो। यही छोटी सी हैबिट आपको उस इंसान की तरह बनाएगी जिसे लोग सिर्फ प्यार ही नहीं करते, बल्कि रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपकी एब्सेंस में भी डीपली मिस करते हैं। अब आते हैं
9वें रूल पर, सोचो लाइफ में प्रॉब्लम्स आना कोई नई बात नहीं है। हर किसी के सामने चैलेंजेस आते हैं। कभी जॉब चली जाती है, कभी फैमिली में इश्यू हो जाता है, कभी हेल्थ बिगड़ जाती है। अब असली सवाल यह है कि हम इन सिचुएशंस में रिएक्ट कैसे करते हैं। टूट जाते हैं या स्थिर रहते हैं। देखो, कठिनाइयों में स्टेबिलिटी ही असली चार्म है। जब आप किसी भी मुश्किल को शांति और कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करते हो तो सामने वाला महसूस करता है कि हाँ, ये इंसान भरोसे लायक है। यही क्वालिटी आपको दूसरों से अलग बनाती है। जैसा कि सेनेका ने कहा था, डायमंड बिना घिसे चमकता नहीं और इंसान बिना स्ट्रगल के कंप्लीट नहीं होता। इमेजिन करो, कोई पर्सन मुश्किल समय में पैनिक करने के बजाय कामली सॉल्यूशन ढूंढता है, तो उसका पार्टनर सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि उसकी मैच्योरिटी भी एडमायर करता है। और जब आप आसपास नहीं होते तो वो आपकी उसी ताकत, उसी रिलायबिलिटी को मिस करता है। स्टेबिलिटी का मतलब कोल्ड या इमोशनलेस होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप कंट्रोल में रहते हो, ना कि इमोशंस आपको कंट्रोल करें। यही चीज रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। स्पिरिचुअल एंगल से भी देखो, स्ट्रगल्स आपके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। मान लो आपने जॉब खो दी, लेकिन टूटने के बजाय कामली नई जॉब सर्च की, या फैमिली क्राइसिस में खुद रोने के बजाय सबको सपोर्ट किया। ये क्वालिटीज आपको ऐसा इंसान बनाती हैं जिसे हर कोई याद रखता है और मिस करता है। तो कठिनाइयों में स्टेबिलिटी दिखाओ। यही स्ट्रेंथ और मैच्योरिटी आपको दूसरों की नजरों में और वैल्यूएबल बना देगी। याद रखो, स्टॉर्म कितना भी बड़ा हो, अगर आप रूटेड रहते हो तो लोग हमेशा आपके पास लौट कर आते हैं। अब आते हैं 10वें रूल पर। सोचो, जिंदगी में सबसे पावरफुल चीज क्या है? कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी, यानी आप हर हाल में सेम इंसान बने रहो। आज जैसे हो कल भी वैसे ही रहो और आने वाले टाइम में भी वही वैल्यूज लेकर चलो। यही क्वालिटी किसी भी इंसान को डीप लेवल पर मिस कराती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप बोरिंग हो जाओ। इसका मतलब है कि आप रिलायबल हो, आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस हमेशा मैच करें। एग्जाम्पल लो, अगर आप हमेशा अपने वादे निभाते हो, रिस्पेक्ट देते हो, प्यार जताते हो, तो आपका पार्टनर जानता है कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। यही भरोसा उनकी जिंदगी में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लाता है। लेकिन ध्यान रहे, कंसिस्टेंसी का मतलब प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। लिटिल सरप्राइजेस ऐड करना जरूरी है। इमेजिन करो, एकदम नॉर्मल डे पर आप स्मॉल सा गिफ्ट दे दो या अचानक स्वीट सा मैसेज भेज दो। ये छोटी छोटी चीजें आपके पार्टनर को सरप्राइज भी करती हैं और एक्साइट भी। वो जानते हैं कि आप ट्रस्टवर्दी हो, बट साथ ही रोमांचक भी। यही बैलेंस रिलेशनशिप को मजबूत और फ्रेश रखता है। सोचो, जब आप दूर हो तो आपका पार्टनर सिर्फ आपकी प्रेजेंस ही नहीं बल्कि आपकी वो स्टेबिलिटी और वो छोटे छोटे सरप्राइजिंग मोमेंट्स भी मिस करेगा। यही आपको अनफॉरगेटेबल बनाता है। तो बात सिंपल है, अपने कैरेक्टर में कंसिस्टेंसी रखो, वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज मत करो। जो सही है वही करो, लेकिन साथ ही थोड़ा सा थ्रिल, थोड़ा सा फन डालते रहो। ये मिक्स आपके रिश्ते को न सिर्फ मजबूत बनाएगा बल्कि जब आप वहां नहीं होंगे तो आपकी कमी और गहरी महसूस होगी। कंसिस्टेंसी, स्पॉन्टेनिटी, परफेक्ट कॉम्बो, यही आपको रेयर और मेमोरेबल बनाता है। अगर ये वीडियो ने आपको जरा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो तो एक काम करो, लाइक बटन दबा दो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। ये सिर्फ चैनल नहीं, ये एक मूवमेंट है, एक ऐसी जगह जहां हम सब अपनी जिंदगी को स्ट्रॉन्ग और बेटर बनाने के लिए साथ खड़े हैं। और हाँ, मुझे आपके विचार जानने का इंतजार रहेगा। बस कमेंट में लिखो आई एम बेस्ट, ताकि हमें पता चले कि आप भी रेडी हो उस इंसान बनने के लिए जिसे हर कोई सच में मिस करे।